नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका गुप्ता। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में तालाबों के प्रबंधन और रखरखाव को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि तालाबों के सौंदर्यीकरण के साथ यह सुनिश्चित किया जाए कि गंदा पानी नीचे न जमे। जिन गाँव में जीहड़ आबादी के बीच स्थित है, यहाँ उनकी सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। सीएम ने निर्देश दिया कि तालाबों के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतें सुनिश्चित करें और गांव का गंदा पानी सीधे तालाबों में न डाला जाए। इसके लिए श्री प्रोन्ट सिस्टम विकसित किया जाएगा। उन्होंने पीएम मोदी के गांव में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का विजन का उल्लेख किया। बड़े तालाबों में मछली पालन को बढ़ावा देंगे और ऑनलाइन ऑक्शन पोर्टल के माध्यम से तालाब को बोली लगाने की भी बात की गई। अब तक 6,777 तालाबों की सफाई पूरी हो चुकी है और शेष कार्य प्रगति पर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी के आह्वान पर साइकिल से यात्रा कर स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश दिया। उन्होंने सुखना लेक पर मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से मुलाकात की और स्वस्थ भारत स्वस्थ हरियाणा का संदेश दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील पर जनता का सहयोग आवश्यक है और विपक्ष को भी विकसित भारत के संकल्प में साथ आना चाहिए। सीएम सैनी ने बताया कि राज्य में एसओपी लागू की गई है तथा वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम जैसे विकल्प अपनाए जा रहे हैं। अंबाला छावनी में जगहधारी रोड स्थित गीत गोपाल चौक से पुनर्निर्माण कार्य के उद्घाटन के अवसर पर हरियाणा के ऊर्जा परिवहन व श्रम मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। इस मौके पर विज ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता जीवन जीने की कला सिखाती है और कठिनाइयों को पार करने का भी मार्ग दिखाती है। उन्होंने गीता गोपाल संस्था को समाज सेवा, एम्बुलेंस सेवा और जन कल्याण कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि 2 एम्बुलेंस जनता को समर्पित की। उन्होंने साथ ही में ये भी कहा कि संस्था सकारात्मकता, संस्कार, पर्यावरण संरक्षण और सेवा भावना की बढ़ावा दे रहे हैं तथा इसका विस्तार अन्य शहरों में भी होना चाहिए। कार्यक्रम में लोगों ने उनका जोर शोर से स्वागत किया। वैसे तो हमारे नगर में बहुत संस्थाएं हैं, बहुत कुछ काम भी करती हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा आनंद गीता गोपाल के कार्यक्रम में आने से मिलता है, क्योंकि गीता गोपाल वो काम कर रही है जो आज देश के हर शहर में होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए। गीता गोपाल धर्म का प्रचार युवा लोगों में कर रही है। विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पर्यटन विभाग की जीएम ममता शर्मा भी मौजूद रही। इस दौरान डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार हरियाणा की विरासत को संजोने, हिफाजत करने के लिए निर्भर गंभीर है। आज प्रदेश में विरासत स्थलों पर पर्यटन स्थलों को बेहतर बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की जा रही है। इसके पीछे हमारी सोच है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा पर्यटन में इन 6 स्थानों पर हेरिटेज गाइड की व्यवस्था की गई है। जी, यहाँ आने वाले पर्यटकों को हमारी ऐतिहासिक स्थलों के बारे में विरासत से जानकारी देंगे। प्रति व्यक्ति 500 रुपए की फीस रखी गई है, जिसमें उन्होंने यहाँ पर पानी, चाय, कॉफी, एक टॉफी और रिफ्रेशमेंट दी जाएगी। जैसे आप सबको पता है कि पीछे सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरा ख्याल विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला, शिल्प मेला सूरजकुंड में लगाया जाता है। जनवरी और फरवरी के माह में डेट उस हिसाब से, जिसमें
3 वीकेंड आ जाएं, 4 वीकेंड आ जाए, इस तरह से हम करते हैं। उसके बाद आपने देखा इससे पहले दिवाली, आत्मनिर्भर दिवाली मेला, होली मिलन समारोह हमारे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सेस में, और अब ये आपके सामने है हेरिटेज एंड सिटी वॉक। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी फरीदाबाद के शाहपुर मोड़ पर जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे। इस मौके पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा और केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। मंत्री ने अधिकारियों से डीएनडी केएमपी 7 किलोमीटर लंबे मार्ग के निर्माण की जानकारी ली, जिसकी 97% कार्य पूरा हो चुका है। बाकी का काम जून तक पूरा होने की उम्मीदें हैं। इस मार्ग से फरीदाबाद से दक्षिण दिल्ली की यात्रा 20 मिनट में पूरी होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे 50,000 वाहन चालकों को राहत मिलेगी। कालिंदी कुंज, बदरपुर बॉर्डर आश्रम से जाम से छुटकारा मिलेगा। ये मार्ग दिल्ली के महारानी बाग स्थित डीएनडी फ्लाईओवर से शुरू होकर कालिंदी कुंज, जैतपुर, फरीदाबाद बाईपास होते हुए केएमपी और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी और आगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी देगी। पानीपत जिले के रक्सेड़ा गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार दंपति की रेत से भरे ट्रक के जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला बाइक से कई फीट दूर जा गिरी और ट्रक चालक द्वारा भगाने का प्रयास ने उसे कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान हथवाला गांव निवासी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार खबर सामने आई है कि महिला गर्भवती थी और 9 महीने का शिशु भी उसके गर्भ में था, जिसकी डिलीवरी लगभग 15 दिन बाद होने वाली थी, लेकिन हादसे में उसकी भी मृत्यु हो गई। बाइक चला रहे पति को भी गंभीर चोटें आई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से ही ट्रक चालक मौके से फरार हो गया और मामले को गांव में भारी रोष नजर आ रहा है और पुलिस को सूचना दे दी गई है। मेरा राजकुमार है जी, हथवाड़ा गांव। ये क्या लगती थी आपकी? ये मेरे भाई के लड़के की बहू थी। हाँ जी। कैसे हादसा है जी? ये गनौर गए थे जी डॉक्टरनी के पास जी। गनौर गए थे, वहां से वो उन्हें डॉक्टर ने बोल दिया कि 15 दिन के बाद डिलीवरी होगी। अल्ट्रासाउंड वगैरह किया होगा उसका, जो जांच वगैरह करी, तो उसके बाद वापसी आ रहे थे जी। तो वापसी आने पर रक्सेड़ा में जब आए तो वहाँ मतलब इस साइड में वो धान निकालने वाले ट्रैले हट रहे थे और इस साइड में बुग्गी बागी थी, भीड़ थी। उन्हें बाइक रोक ली, पीछे बहू बैठी थी, आगे वो लड़का था। तो स्पीड से ट्रक आया रेते का, तो उसने रोकी नहीं और आमने सामने ही टक्कर मारी। तो बहू तो गिर गई उस साइड में ही, ट्रक की साइड में गिर गई और वो लड़का और बाइक दूसरी साइड में गिर गए। तो लड़का तो बच गया और वो बहू जो है ट्रक के पहियों के नीचे आ गई, वो पहिए उसके ऊपर नहीं उतरे। हाँ जी, वहाँ पे एक्सीडेंट की सूचना मिली थी, हम मौके पर पहुँच गए थे वहाँ। तो एक्सीडेंट में एक लेडीज एक्सपायर हो गई है, वो 8 महीने की गर्भवती थी। अपने पति के साथ वो दवाई लेकर अपने घर पर आ रही थी, हथवाड़ा गाँव की रहने वाली थी। उसके बाद डेड बॉडी बरामद? हाँ, डेड बॉडी को सिविल हॉस्पिटल में भेज दिया है। परिवार वाले शिकायत दे रहे हैं, शिकायत के अनुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ जी, मौके पे डेथ होगी थी उनकी। डंपर था जी किसने? जी, डंपर था। पकड़ा गया जी? हाँ, पकड़े गए हैं, वो हमने राउंड अप कर लिए। बहादुरगढ़ में 21 और 23 तारीख को होने वाली राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता को लेकर फरीदाबाद जिला तैराकी संघ द्वारा चयन ट्रायल आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के करीब 60 बच्चों ने हिस्सा लिया। 14 वर्ष से अधिक उम्र के खिलाड़ियों को चयन बेहतर टाइमिंग के आधार पर किया गया। जिला तैराकी संघ के महासचिव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि 16 इवेंट्स के लिए चयन किया जा रहा है और यहां से चयनित खिलाड़ी राज्य और फिर राष्ट्रीय स्तर पर खेल सकेंगे। कोच रणधीर जोगी ने कहा कि तैराकी केवल खेल नहीं बल्कि जीवन रक्षक कौशल है। प्रतिभागियों में उत्साह देखने को मिल रहा है और बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने की उम्मीद जताई है। देखिए, ये मैं एक के पंडित जिला तैराकी संघ का महासचिव हूँ। हमारी ये 30 साल पहले एसोसिएशन बनी हुई है। हमारा इसका अध्यक्ष है श्री मनमोहन गुप्ता जी
और ये हम लोग 30 सालों से जैसे डिस्ट्रिक्ट या सिलेक्शन ये हर साल हमारी होती है। हमारी टीम फरीदाबाद में कई स्कूल में है, आइसर स्कूल आप देख रहे हैं, एमबीएम देख रहे हैं, शिवनगर अभी आया हुआ है, सांता मेरिया है, पहले सेक्टर 12 में होता था, जिमखाना क्लब है, मॉडर्न स्कूल है, एपीजे स्कूल है। ऐसे हमारे बच्चे काफी अच्छे हैं और ये बच्चे हर साल सिलेक्शन या डिस्ट्रिक्ट के द्वारा ही बच्चे स्टेट में जाते हैं। मेरा नाम दर्श सिंह है। दर्श सिंह, कौन सी एज कैटेगरी के हैं और पहले कभी आपने जो है इस तरह के जो है कंपटीशन में भाग लिया है? हाँ, मैंने पिछले साल लिया था मेंस में भाग और इस साल मैं नेशनल में क्वालिफाई होने की उम्मीद रखता हूँ। तो कौन से वाले जो है कैटेगरी में आप कर रहे हैं? मैं मेंस ग्रुप में 5 इवेंट कर रहा हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस। अच्छा, इससे पहले आप कर चुके हैं? हाँ, मैं पिछले 2 सालों से कर रहा हूँ। तो इस बार लगता है फरीदाबाद जिले का नाम रोशन करेंगे? हाँ जरूर, बहुत बहुत हमारे। रतिया में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का धरना बीडीपीओ कार्यालय परिसर में लगातार जारी है, जहां बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी कच्चे कर्मचारियों को स्थायी करने, वेतन बढ़ाने और लंबित मांगों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी नेता गुरदास सिंह का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे पिछले 19 वर्षों से कच्ची नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें पक्का नहीं किया गया है। उन्होंने साथ ही आरोप लगाया कि अदालत के आदेशों के बावजूद भी स्थानीयकरण नहीं हो रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेजी से किया जाएगा तथा 24 और 25 मई को नरवाना में राज्य स्तरीय महापड़ाव भी किया जाएगा। मामला हैगा जी, साडा भी सरकार ने 24 नवंबर 2024 ਨੂੰ जींद ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜयंती ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨनीय ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 26 ਤੋਂ 27000 वेतन ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ 1.5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ 26000 ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ 9 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜयंती ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਸਾ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ प्रोग्राम किया, उत्ते 2100 की घोषणा की सी, वो भी इन्होंने लागू नहीं की। यमुनानगर में इंसाफ की मांग को लेकर एक पीड़ित परिवार घायल युवक को घाट पर लघु सचिवालय लेकर पहुंचा। मामला 25 अप्रैल का है, जब मानकपुर बस अड्डे पर महफूज पर कथित तौर पर गांव के बुजुर्ग दबंग युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया था। गंभीर हालात में पहले उसे यमुनानगर अस्पताल और बाद में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया था। परिजनों ने छछरौली पुलिस पर कार्रवाई में लापरवाही और पैसे लेकर अपराधियों को बचाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में कमलजीत सिंह ने पीड़ित परिवार को सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये 25 तारीख की बात है जी। मैं फेरी पे से आया था शाम को 7 बजे। मैं बच्चों वास्ते खाने के लगे लेन पानी गोलगप्पे। वह जो आरोपी थे अड्डे पर खड़े थे रेडी के पास, वो मन्नू देख के मेरे पीछे नहीं लिखड़े जी। मैंने पता नहीं था भी क्या करके आएंगे। उन्होंने दुकान में हथियार रखे हुए थे, पीछे से वार किया मेरी नाड़ पे, उन्होंने मारी है रोड। तो फिर तलवारें ले रहे थे जी। मैं 4 जने तो मैंने छेद दे रहे जी। उसके बाद मोटरसाइकिल पर थे जो बंदे, वो मेरी पछाण में नहीं है, उन्होंने मुंह जोड़ के थे। वो बाहर के बंदे बुलाए थे जी। मैं 4 बंदों को पछानता हूँ जी, जो अपने गांव के थे। बाहर के बंदे मेरी पछाण में नहीं आए। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरा भाई लगता है जी, मामे का लड़का है जी मेरे। इसके साथ जी ढेर अन्याय हो गया बच्चों की लड़ाई में, और ये बंदा काट दिया, टांगा काट दी जी इसकी। कोई सुनाई नहीं, पूरा हॉस्पिटल में लेके आए जी। अब 4 चोट है ताकि टांगा खत्म है। एक टांग में 5 राड पड़ी, एक में 3 राड पड़ी। पीजीआई ते 18 दिन में ऑपरेशन हो गए, घर लेके आए। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 सीनियर मेडिकल ऑफिसर और 1 मेडिकल ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है। सुमित मिश्रा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार लिंग अनुपात में सुधार से जुड़े निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन में विफलता के चलते यह कार्रवाई की गई है। साथ ही आपको बताते चले कि सस्पेंड किए गए अधिकारियों में डॉक्टर दीना आनंद, विजय परमार, सतपाल और प्रभा भी शामिल है।
सिरसा की ऑटो मार्केट स्थित ब्लूबेरी होटल में कथित देह व्यापार मामले में अब तूल पकड़ लिया है। मामले में वायरल ऑडियो सामने आने के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि पीड़ित महिलाओं पर राजीनामा करने का दावा बनाया जा रहा था और इसमें पुलिस का नाम भी सामने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों से इंकार करते हुए जांच तेज कर दी है। सिरसा के ऑटो मार्केट स्थित ब्लूबेरी होटल में चल रहे कथित देह व्यापार मामले में अब नया मोड़ भी सामने आ गया है। वायरल हो रही ऑडियो क्लिप से आरोपी हैप्पी सिंगला और पीड़ित महिलाओं के बीच बातचीत सामने आई है, जिसमें कथित तौर पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। अच्छा, ASI पाल्लो। पहली बात तो मेरी होटल में सिरसा में बुलाया, फिर मतलब 2-2.5 महीने तक काम किया, खाना बनाया। उसके बाद 2-2.5 महीने बाद ना इन्होंने गलत काम में हमें वो कर दिया कि ये काम करना पड़ेगा। तो हमने मना किया तो डराते धमकाते थे प्रिंस। और फिर मतलब उसके बाद काफी टाइम हो गया, मतलब 2-2.5 महीने गलत काम करते करते उसके बाद फिर मतलब अभी पिछले महीने ही वहां से मैं भाग गई। फिर मैंने थाने में कंप्लेंट दिया, महिला थाने में सिरसा में ही। उसके बाद उन्होंने सुनवाई नहीं की, हमारी सुनवाई नहीं करी। तो फिर हम मतलब SP सर के पास गए। उन्होंने जब महिला थाना में बोले कि कुछ बोला होगा तब हमारी सुनवाई हुई, फिर लिखाई हुई हमारी। उसके बाद फिर मतलब प्रिंस तो पकड़ा गया। अब मैं ये भी चाहती हूँ कि हैप्पी सिंगला है उसको भी पकड़ा जाए। हमारी जान को खतरा है। हमारे पास 2 लड़कियां पेश हुई थी जिन्होंने बताया कि एक ब्लूबेरी होटल नाम का जो है होटल चल रहा है और उसमें उनको करीब 1 महीने से वहां कैद रखा गया और वैश्यवृत्ति का धंधा करवाया गया और बार बार उनके साथ रेप किया गया, जिसके चलते हुए इतने जो सीरियस एलिगेशन थे, जिसके कारण हमने FIR दर्ज कर ली थी। और FIR दर्ज करके हमने उसमें जो प्रिंस है, जो होटल संचालक था, उसको हमने गिरफ्तार भी कर लिया। इसके अलावा भी अभी और भी मुलजिमों के नाम आए हुए हैं सामने और उसकी जांच जारी है और जल्द से जल्द उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा, ASI पाल्लो। यमुनानगर में एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 71 ग्राम हीरोइन के साथ एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बरामद हीरोइन को कीमती करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। सतीश कुमार का बयान सामने है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर रायपुर कॉलोनी में कार्रवाई की गई। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट कन्हैया कौशल की मौजूदगी में तलाशी के दौरान महिला के पास से हीरोइन बरामद की है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां के उसके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कल ANC यमुनानगर की टीम को मुखबरी मिली थी कि एक साहिबा नाम की लेडीज है जो कामी माजरा रायपुर में स्नैक बेचने का काम करती है। कल ANC यमुनानगर की टीम को मुखबरी मिली थी कि एक साहिबा नाम की लेडीज है जो कामी माजरा रायपुर में स्नैक बेचने का काम करती है। फरीदाबाद के सेक्टर 21C स्थित मार्बल मार्केट के पास HSPB अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें करीब 2 दर्जन से ज्यादा झुग्गियों की GCB मशीन से हटाया गया। साथ ही सरकारी जमीन पर रखा गया मार्बल भी हटवाने के आदेश दिए गए। मार्बल व्यापारियों ने उनसे समय मांग कर खुद मार्बल हटाने को कहा है, जिस पर HSBP के अधिकारियों ने सरकारी जमीन पर रखे मार्बल पर हल्की फुल्की कार्रवाई की, लेकिन झुग्गियों पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाया। झुग्गी वालों का कहना था कि उन्हें खाली करने का समय दिया जाना चाहिए और तो वह झुग्गी खाली कर देंगे। इस पर HSBP के अधिकारियों का कहना था कि 2 दिन पहले ही यहां मुनादी कार्रवाई की गई थी कि HSBP को जमीन से कब्जा हटा लिया जाएगा, जिसके तहत आज कार्रवाई की गई है। इनको पहले चेताया गया था? पहले चेता दिया था उनको। अच्छा, और यहाँ पर जो मार्बल मार्केट है इसको कितने दिन का अल्टीमेटम दिया गया है? इनको कुछ हमने हटा दिया, लोग बता रहे हैं, गाड़ी लगा रखी है उन्होंने अपने जो हटाने के लिए। हटा भी रहे हैं? हटा रहे हैं। अच्छा, तो ये लगातार कार्रवाई किसके आदेश पे चल रही है? ये HSBP कार्रवाई है।
महेंद्रगढ़ जिले में पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसमें आम जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार पेट्रोल के दामों में 90 पैसे और डीजल में 87 पैसे की वृद्धि हुई है। नई दरों के बाद जिले में डीजल 92 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल 99 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जिसमें पेट्रोल 100 रुपए के बेहद करीब पहुंच गया है। केंद्र सरकार द्वारा सप्ताह में 2 बार कीमतों में बढ़ोतरी के बाद इसका सीधा असर बाजार पर दिखाई देने लगा है। पेट्रोल पंप संचालक राजपाल यादव का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि कीमतें बढ़ने से बिक्री में गिरावट आई और व्यापार प्रभावित हो रहा है। वहीं उपभोक्ता राजेश कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ते दामों से महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। सरकार को पूरे देश में एक समान दरें लागू करनी चाहिए। समाज सेवी बलवान फौजी ने कहा कि सिर्फ ईंधन ही नहीं बल्कि दूध, सब्जी, गैस सिलेंडर और रोजमर्रा की वस्तुएं भी महंगी हो गई है, जिससे आम जनता पर भारी असर पड़ रहा है और अगर जल्द नियंत्रण नहीं किया गया तो स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजपाल यादव है सर। क्या नाम है आपके पेट्रोल पंप? पेट्रोल HP महालक्ष्मी पेट्रोलियम। सर जो रेट बढ़ाए गए हैं, कितने कितने रेट पहले बढ़ाए गए थे, कितने आज बढ़ाए गए हैं, कितना असर इसमें लोगों को देखने को मिला? सर पहले 3 रुपए तो डीजल पे बढ़ाया था, 2 रुपए 99 पैसे पेट्रोल पावर पे बढ़ाया, पेट्रोल पंप पर, और आज फिर बढ़ा दिया इन्होंने 87 पैसे और 90 पैसे डीजल पेट्रोल पर। तो सर इसका असर भी देखने को कुछ लोगों पर मिल रहा है। हाँ, कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, उतनी तादाद में आ रहे हैं। वो तो लोग तो कम है सर, ठीक है, इतना महंगाई कैसे चलेगी बताओ। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी सेल पर भी इसका सारा पूरा असर है सेल का। सर ये पेट्रोल डीजल के जो रेट बढ़ाए गए इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये कहना चाहूंगा इससे बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ेगी और जो मध्यम वर्ग का है उसके ऊपर बहुत ज्यादा वजन पड़ेगा। अभी थोड़े दिन पहले 3 रुपए बढ़ाए थे, अब शायद फिर 90 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। तो ये थ्रू आउट होके महंगाई इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हर जगह इसका प्रभाव पड़ेगा। सर सरकार से क्या मांग है? सरकार से है कि पेट्रोल डीजल के रेट फिक्स किए जाए और इस पे जो लगाया जाए ना वो सरचार्ज वगैरह अलग अलग स्टेट में लगाते हो गलत है, इसके ऊपर GST लगाया जाए ताकि सारे प्रदेश में एक समान रेट हो, उससे किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आए। क्योंकि अब हरियाणा में सस्ता है, राजस्थान में महंगा हो, कहीं कैसा हो कहीं कैसा, तो हर स्टेट के अलग अलग रेट है। तो इसको एक वो बना के एक नीति बनाई जाए और रेट ये हमेशा नहीं बढ़ाई जाए। ये जो पेट्रोल डीजल का आम जनता पर ही असर है, और अकेले पेट्रोल डीजल नहीं है, उसमें दूध पे 5 रुपए बढ़ गए हैं, साग सब्जी पे 10-20 रुपए बढ़ गए हैं। मंडी में जाओ, अनाज मंडी में जाओ, सब्जी जो भैंसों के लिए हम चारा लेकर के आते, जो जैसे काकड़े हो गए, बिनोड़े हो गए, उन पे बढ़ गया है सब चीजें। और किसान की जो फसल खरीदी जा रही है वो बिल्कुल मरे दामों में खरीदी जा रही है, लेकिन उनको जब यहाँ पर बाजार में आकर के कुछ चीजें लेनी पड़ती है, जैसे पेट्रोल है 3-4 रुपए बढ़ा दिया। ये नहीं कहा गया कि किसान की आमदनी ऊंची की जाए, ये नहीं कहा कि आमजन की आमदनी ऊंची की जाए। आमदन के लिए रसोई पर डाका डाला गया है, गैस सिलेंडर को दुगना किया गया है, घर गृहस्थी के सामान को जो बाजार में परचूनी का सामान है तो वो 1.5 रुपए का हो गया है। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए वो आमजन की, किसी उद्योगपति की जेब से नहीं जाएगा। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।